सबको गुड इवनिंग। बर्दाश्त कर लीजिए, बर्दाश्त कीजिए। कैसा था क्वेश्चन जी आज का? बहुत बेजोड़ बेजोड़। मैथ वॉज अल्टीमेट। हाँ, कि कुछ दिन से आप इजी क्वेश्चन बना करके थक गए थे। मैं देखा कि कुछ लोग ने फील कर रहे थे कि मैथ इजी होता है। लगा कि आज कुछ बढ़िया क्वेश्चन का बंच देता हूँ आप लोग को। आज बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए मैं देखता हूँ कितने लोग का क्या नंबर आता है। ध्यान दीजिएगा, पहले मैथमेटिक्स का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन लिखा है सर, त्रिभुज PQR को किसी वृत्त में अंतर्निर्मित किया गया। चलिए करते हैं। एक त्रिभुज PQR है, एक त्रिभुज PQR है जिसे एक वृत्त में अंतर्निर्मित किया गया। कोण P का समद्विभाजक QR को S पर और वृत्त को T पर कर। इसको S पर और इसको किस पे? T पे काटता है। PR आपका है 5, PS 6.6, ST है 4। तो PQ की लंबाई बहुत ही आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझते जाइएगा। एक बात पता चल गया कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या है? बराबर, क्योंकि समद्विभाजक है। एक बात बताइए, मेरे मन में क्या आ रहा है ना, मैं समझाता हूं मेरे मन में आ क्या रहा है कि अगर मैं इसको मिला दूं। अब सर काहे मिलाए? एक बड़ा क्वेश्चन है, क्यों मिलाए आप? क्योंकि यहां पर मान लीजिए एक त्रिभुज है जिसकी भुजा दी हुई है, हमें दूसरी भुजा निकालना है, तो सबसे अच्छा तरीका होता है समरूपता। तो एक बात बताइए, इस चाप के द्वारा दो एंगल बन रहा है, एक ये एंगल और ये एंगल, दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। तो सबसे पहला थ्योरी देखिए आप, कौन कौन से त्रिभुज को लेना है। तो ये जो एंगल है कौन से त्रिभुज का भाग है? ये छोटा वाला। और ये एंगल एक इस त्रिभुज का भाग है, एक बड़ा वाला का। लेकिन छोटका को नहीं लेना, बड़का को क्यों लेना है? क्योंकि ये कोण और ये कोण परस्पर क्या है सर? बराबर। तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। एक ये छोटका जिसका नाम है PQS और एक दूसरा इसका नाम है PTR। दोनों आपस में क्या है सर? समरूप। क्यों सर? क्योंकि ये कोण परस्पर क्या है? बराबर। ये कोण आपस में क्या है बेटा? बराबर। तो तीसरा कोण भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आप समझिए मेरे छोटे भाई, कि PQ का मान पूछ रहा है, PS का मान कितना है? 6 पॉइंट कितना? 6। अच्छा, PT का मान कितना है? अरे PT का मान कितना है? 10.6। और PR का मान कितना है? 5। तो देखिए, ऊपर का कोण ऊपर के बराबर, बायां कोण बायां के बराबर, दायां कोण दायां के बराबर। तो लेफ्ट बटे लेफ्ट बराबर राइट बटे क्या कर देंगे? राइट। खत्म, सवाल खत्म। x बटे 10.6 बराबर x बटे 10.6 बराबर 6.5। 6.6 बटे क्या हो जाएगा? 5। सवाल खत्म। आपको सोचना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सब लोग का? ये एक शानदार क्वेश्चन था, ये एक झकास क्वेश्चन था। सब लोग, हमें नहीं लगता है कोई इसको बना पाए होंगे। आपको सोचना पड़ेगा सवाल को देख करके कि आखिर एग्जामिनर बोलना क्या चाह रहा है, कैसे निकलेगा। सर्वांशम कैसे बनाओगे? समरूप। हाँ हाँ, कोई उपाय नहीं, कहीं कोई उपाय नहीं। चले इसको हल कीजिए, आपका आंसर क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2, दो कार X और Y दो स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं जो एक दूसरे को की इतना दूरी पर है। देखिए, दो कार है जो 216 की दूरी पर है, एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पहला देखो, रेशियो है इसका 5 अनुपात कितना? 7।
और x का चाल दे दिया 60, तो एक का मान कितना 12, तो बरसती कितना 84। तो कितने मिनट बाद एक दूसरे से मिलेगी, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे क्या चाल, दूरी है 216 और विपरीत दिशा में चले तो चाल परस्पर क्या होता है, जुड़ जाता है, और जोड़ेंगे तो 144 होगा। मिनट में पूछ रहा है तो 60 से गुना कर देंगे। 12 पच्चीस 60, 12 बरही 144, 12 8 96, क्या मिनट हो जाएगा 90। ये इजी क्वेश्चन, सबका क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, वह अंक वाली संख्या इतना से विभाज्य है, ऐसे 6 अंकों वाली कितनी संख्याएं संभव है, समझिएगा। 537xy5 किससे विभाजित है, 125 से। तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव है। अच्छा 125 में क्या गो 5 है, 3 है। अंतिम 3 अंक में 125 से भाग लगना चाहिए, तो यहां पर 125 देंगे तो भी भाग लगेगा, 250 देंगे, 375 देंगे, 500 देंगे, 625 देंगे, 750 देंगे, 875 देंगे और 000 देंगे, तो आपका 125 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। लेकिन अंत में क्या होना चाहिए, 5। ये तो संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं, ये भी संभव नहीं, ये भी संभव नहीं, तो क्या को संख्या हो गया 4। कितनी संख्याएं हो गई, 4। अरे क्लियर है, आवाज नहीं क्लियर है। 125 से भाग लगने का नियम बिल्कुल 2 के जैसा चलता है, 5 वाला, तो 5 से भाग लगने का नियम, 1 5 है तो अंतिम 1 अंक, 2 5 है तो अंतिम 2 अंक, 3 5 है तो अंतिम 3 अंक, ऐसे चलता है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, परेशान मत होइए। 15 और 18 में कंपनी के कुल राजस्व, पहला वाला 15 में और 18 में राजस्व कितना है बाबू, जोड़ो तो 0, 8 5 13 का 3 बाकी 1, 3 तो 630। 17 और 18 में कंपनी के कुल व्यय, माने सेकंड वाला, 17 और 18 में कंपनी का कुल व्यय कितना है, 540। 7 6 9 6 54, 9 7 63, 7 अनुपात कितना हो गया, 6। अरे क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा ये P है, ये H है, तो B का मान होगा रूट अंडर, तो देखो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 26 गुना 4, 2 रूट 26। तो पूछता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अच्छा सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान है 2 रूट 26 बटे आधार का मान, आधार सॉरी कर्ण का मान तो वहां दिया 15, आधार है 2 रूट 26, लंब बटे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब है 11, आधार है 2 रूट 26, माने 4/2 रूट 26, 2/2 रूट 2। एक मिनट, तो हर का परिमेकरण कर दो, हर का क्या कर दो, परिमेकरण, रूट 26, ये बन जाएगा आपका 26 13 बार में, रूट 26/13, रूट 26/13 क्या हो जाएगा, रूट 26/13। ठीक है। नेक्स्ट, लड़कियों का प्रतिशत न्यूनतम है, लड़का लड़की और शिक्षक है। एक बात बताते हैं, किसी का भी प्रतिशत न्यूनतम तभी होगा जब उसका ग्राफ सबसे छोटा है, उसकी संख्या कम है। यहाँ तो देखो लड़की बहुत ज्यादा है, यहाँ भी लड़की ज्यादा है, यहाँ भी लड़की ज्यादा है, यहाँ लड़की कम है, ऑप्शन क्या होगा, जहां लड़की कम होगी वहां प्रतिशत कम होगा। लड़का से तो कम है, यहाँ पे लड़का से यहाँ ज्यादा है, लड़का से ज्यादा है, लड़का से ज्यादा है, तो ऑटोमेटिक वो लड़का से परसेंटेज तो ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ लड़का से कम है, ठीक है, तो परसेंटेज उसकी ऑटोमेटिक घट जाएगी। किसी समूह में कुछ छात्रों का औसत इतना है, 54 औसत वाले 8 छात्र चले जाते हैं और 3 छात्र आते हैं। याद रखिएगा, अगर छात्रों की संख्या में अलग अलग चेंजिंग आए
तब कोई नियम नहीं बचता है। अगर समान संख्या में चेंजिंग आए तब हम आसानी से मौखिक नियम बता सकते हैं, कोई भी बना सकता है। लेकिन अगर अलग अलग संख्या में आना जाना रहे तो नॉर्मल नियम से बनाए। पहले छात्र x था तो टोटल कितना था बाबू? 58x। अरे था कि नहीं? अच्छा, क्या गो छोड़ा? 8 गो। कितना किलो वाला? 54। तो घट गया 54 किलो वाला 8 गो। चला गया, देख रहे हैं? अब आया है 3 गो, तो 3 गो आया तो जोड़ेंगे। 53.6 वाला आया है, 54 वाला है और 57 कितना 4 वाला आया है। और जैसे ही ये आया तो औसत में इतना की वृद्धि हो गई। पहले औसत 58 था तो अब औसत हो गया 58.575। अरे इतना हुआ कि नहीं? कितने लोग का? x -5, क्योंकि पहले x था, 8 चला गया, 3 आ गया तो x -5। नहीं, कुछ नहीं है। दम क्वेश्चन में कहिएगा रत्ती भर दम नहीं है। हाँ, यहां देखिए, एक बात बताता हूं। ये प्लस में इधर आके माइनस, या ये माइनस तो उधर जाके प्लस, तो होगा 0.575x हो जाएगा। अरे क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इसका मान कितना? 8 चौक 32, 8 432। इसका भी मान देखो सब आसान है, डाटा एकदम आसान फीड किया है। देखो 6 4 10 का 0 बाकी 1, 7 4 11, 1 12 3 15 का 5 बाकी 1, 5 15 1 16, 165। अब इसको गुना करते हैं, तो करो तो 5 5 25 बाकी 2, 7 5 35 37 का बाकी 3, 5 5 25 3 28 का 8 बाकी 2, तो 8 5 40, 2 42 का 2 बाकी 4, 5 5 25 4 29। इतना होगा ये माइनस में। अब सुनिए, इसको तो मैं इधर लेते आया हूं, मतलब मेरा काम है सबको उधर ले जाना। अरे सबको उधर ले जाना ना, तो ये माइनस में तो उधर जाके क्या होगा? प्लस, मतलब 292 875, और ये भी प्लस है 165, लेकिन ये मेरा क्या है? माइनस 400। आपको करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, और बाकी आपके पास कोई उपाय नहीं। हल करते हैं, इसको हल कीजिए तो 0.875 आ गया, या 0 नहीं होगा, हम जोड़ते हैं इसको कीजिए तो 875, 5 2 7, 9 6 15 का 5 बाकी 1, 2 1 3 1 कितना? 4। ऐसे में 432 घटा देंगे, 25.875 भागा ये होगा, तो x का मान होगा 25.875 बटे 0.575। कितना बार में आ रहा है? 45 बार। तो x का मान कितना हो गया? 45 है। कैलकुलेटिव तो है। हमेशा ये अपेक्षा मत कीजिए कि इजी क्वेश्चन ही आपको मिलेगा। सारा क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है। अच्छा, एक मिनट। अगर सब क्वेश्चन दो लाइन का ही देगा तो नहीं बोल देगा कि भाई 2 मिनट में जमा कर दो कॉपी। कुछ क्वेश्चन तो कैलकुलेटिव देना चाहिए, तभी तो आप लोग जो है कुछ मेहनत करेंगे। 65 72 97 भुजा वाले त्रिभुजाकार, देखिए ये ट्रिपलेट है। ये क्या है? ट्रिपलेट है। याद करना पड़ेगा, 65 72 97 एक क्या है? ट्रिपलेट। हाँ, ट्रिपलेट। तो वो कटता नहीं है। सुनिए, इतने ट्रिपलेट थोड़ी है। अच्छा, ट्रिपलेट बनाने का नियम हम बताए हैं कि नहीं? और ये भी बोले हैं, हर एक संख्या का अपना एक ट्रिपलेट होता है। नहीं तो कुछ चीजें तो हम लोग को याद होनी चाहिए। हाँ बस। हाँ, या फिर नहीं, हीरोन से बनाइएगा, लंबा बनेगा। मैदान का क्षेत्रफल आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है। इसका क्षेत्रफल होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बराबर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना क्या? चौड़ाई। 13 5 65 36, तो एक रेशियो का मान तो 6 हो गया। 6 5 कितना? 30, 13 कितना? 78। इसका परिमिति पूछ रहा है, तो 2 इंटू लंबाई प्लस क्या हो जाएगा? चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई।
तो 216। नहीं नहीं, हमें सब याद नहीं है। रुको, एक अच्छा क्वेश्चन आया, क्या आपको सब ट्रिपलेट याद है? नहीं, इतना प्रैक्टिस किया हूं कि जितना पूछा जाता ट्रिपलेट वो नजर में है, वो नजर में है। जब आप हार्ड प्रैक्टिस करेंगे ना, जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन ट्रिपलेट है कौन ट्रिपलेट नहीं। वो प्रैक्टिस से आपके पास आएगा। लेकिन आप साल भर में 10 गो सवाल बनाइएगा मेंसुरेशन का, 5 गो सवाल बनाइएगा प्रॉफिट लॉस का, तो क्या पता चलेगा? कभी नहीं पता चलेगा, हमें याद नहीं है। मैं तो यहां तक एक्सेप्ट किया, सब टीचर लोग कहते हैं कि 100 तक का स्क्वायर याद कर लो, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, और कहिए तो 200 तक का स्क्वायर याद है। हमको 5 सेकंड दे, मैं किसी का भी स्क्वायर बता दूंगा। तो याद करके क्या करेंगे? लोग बोलते हैं 100 का स्क्वायर, हम तो 110 का स्क्वायर ऐसे बता दिए थे, 110, 120 और हाँ 12100। वैसे नहीं, कुछ भी किसी का भी पूछा 104 स्क्वायर, 108, 16, क्या करेंगे याद करके? 97 स्क्वायर, 94, 09, मुझे याद नहीं है सर, मुझे बिल्कुल याद नहीं है, और मैं एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन यह भी बात है कि 1 सेकंड से 2 सेकंड में बता दूंगा। याद करके क्या करें? तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा। नेक्स्ट, अच्छा, इसका भी मान 2 होना चाहिए। अब एक मिनट, साइन या तो रेशनल होता है या इरेशनल। अब इधर रेशनल है, मतलब साइन भी रेशनल होना चाहिए। और साइन रेशनल कब होता है? या तो 0, या तो 30, या तो कितना 90। मैं बोला 0 और 90 बहुत कम चांस बनता है। किसका चांस 90 बनता है? 30 डिग्री। एक बार चेक कर लेना। साइन 30 का मान हाफ, 2 इंटू हाफ प्लस 3। देखिए 2 आ गया कि नहीं? माने थीटा का मान क्या डिग्री? 30 डिग्री। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, रेशनल इरेशनल करके बनाइए। सवाल 10 सेकंड में बनेगा। अब बोलिए ये सब सवाल आपका 2 सेकंड 4 सेकंड में बन गया, तब तो नहीं कंप्लेन किए कि काहे 4 सेकंड वाला सवाल दे दिए? तब भी कंप्लेन करो, लेकिन उसमें आप कंप्लेन नहीं करोगे। यहां तो ऐसे ही इत मौखिक सोच लिए। हाँ, अब देख लीजिए, सेक 30 का मान कितना? सेक 30 2/√3। कॉट 30 का मान कॉट 30 √3। कॉस 30 का मान √3/2। नहीं, मेरे कहने का क्या मतलब, हर सवाल को आप आसान तौल नहीं सकते हैं। 12 से गुना करेंगे, 12 एलसीएम हो गया 16 प्लस 36 माइनस 9। ठीक है, 7 43/12 कितना होगा बेटा? 43/12। अरे क्लियर है सब लोग का? इजी क्वेश्चन था ये, बहुत बढ़िया। यहां देखिए, इसको सिर्फ एगो को सॉल्व कर लो। 8 + 2√7। मैं बोला कि रूट के अंदर रूट हो तो ये अंदर में या तो a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर। अगर मैं 1 से गुना कर दूं तो देखो 2ab बना कि नहीं? a स्क्वायर का मान कितना? 7। b स्क्वायर का मान कितना? 1। 7 और 1 कितना? 8। a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab मतलब a + b का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं? अरे क्लियर है? इसका मान हो गया √7 + 1, इसका हो जाएगा √7 - 1, इसका हो जाएगा √7 + 1, इसका हो जाएगा √7 - 1। सवाल को हल कीजिए, आंसर ऐसे आ जाएगा 2/2√7 माने 1/√7। आसान क्वेश्चन था। अरे क्लियर है सब लोग का मेरे भाई? क्लियर है? नेक्स्ट, एक आदमी 8000 में कुछ सामान खरीदता है, वह उस सामान का 30% भाग इतना परसेंट लाभ पे। अच्छा, कितने लोग हैं जो परसों का प्रॉफिट एंड लॉस का टेस्ट दिए? अगर दिए हो तो इस सवाल को 10 से 20 सेकंड में बना दो। क्या दिया है उससे हमको मतलब नहीं, टोटल सामान 100 माना, 30% भाग माने 30 सामान। कहां आतंकवादी बैठा हुआ है? तो अपना लाभ देख रहा था। ये 30 सामान क्या परसेंट लाभ पे? 12%। लिखा है शेष सामान का 40%। शेष कितना बच्चा? 70। शेष बच्चा 70। 70 का 40% माने कितना? 28।
28 समान 25% लाभ पे। पूरे लेन देन में 30% का लाभ होता है, तो शेष कितना सामान बचा? तो देखो 70 में से फिर 28 चला गया तो कितना बचा? 42, ये x% लाभ। तो इधर हो गया 3000, इधर कितना हो गया? 3000, इधर हो गया 360, इधर हो गया 700 और इधर हो गया 42x। इसको मैं 3000 के बराबर कर सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल। ये 1060 इधर घट जाएगा, 1940। अरे कितना हो गया भैया? 1940। तो x का मान 1940 बटे कितना हो जाएगा? 42। अरे यस और नो? बिल्कुल होगा। अब देखिए कटेगा कौन सा? सब ऑप्शन तो उसी तरह। कितना हो रहा है? 48.4। सबका क्लियर हो गया? सेम क्वेश्चन बताया हुआ था। ABCD एक ऐसा चक्री चतुर्भुज है जिसके विकर्ण P पर काटते हैं। सुनना, आज बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैंने सेट किया था। मैं बोला ना, एक क्वेश्चन सेट करने में हमको लगभग 2 से 3 घंटा लगता है, और प्रयास करता हूं कि इसी 20 क्वेश्चन में आपको हर कॉन्सेप्ट को दे दूं, इतना अच्छा थ्योरी दे दूं कि आपको लगे कि आज मैं 20 बेहतरीन क्वेश्चन सीखा हूं, बेहतरीन। ठीक है, तो और ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन आप देखे होंगे कि 10 दिन से कोई 10 दिन तक कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है। एटलीस्ट 10 दिन तक रिपीट नहीं करने देता हूं। इस बात का जरूर केयर करना, रिपीट करने ही नहीं देता हूं। हमेशा कुछ नया सिखाओ, ठीक है। और सही बता रहा हूं कि जो मेरा टेस्ट मार लेगा 6 महीना, वो उसको लगेगा कि मैं बहुत कुछ सीख गया हूं, सिर्फ टेस्ट मार लेते। अब जिनका बेसिक जो बिल्कुल नोवाइस है उनको दिक्कत तो होगी, उनको दिक्कत होगा, लेकिन फिर भी बहुत कुछ वो सीखें। लिखते हैं इनके विकर्ण P पर काटते हैं। TBC है 72 डिग्री। एंगल BAC 42 है। तो एंगल पूछ रहा है BCD ये पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, इस चाप के द्वारा परिधि पे बने कोण आपस में क्या होंगे? बराबर। अरे देखो, इस चाप का दोनों बिंदु यहां पर मिला और यही वाला यहां पर मिला है कि नहीं? तो ये दोनों कोण परस्पर बराबर होगा, तो ये कितना? 72। ये हो गया 114। कितना हो गया बाबू? 114। अरे हुआ ना। और किसी भी चक्री चतुर्भुज में विपरीत कोण का योग कितना? 180। तो ये हो जाएगा कितना? 66 डिग्री। सबका क्लियर हुआ मेरे भाई? सबका क्लियर? वेरी गुड। बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप सभी लोग थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। प्रयास क्या करना है? ए लड़का, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए ना। विश्वास की आप लोग देखिए, ऑनलाइन में इतना अच्छा टेस्ट सीरीज आपको नहीं मिलेगा, या तो इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, या इतना अच्छा क्वेश्चन का सीरीज नहीं मिलेगा। जाके देख लेना पूरा यूट्यूब पे, क्योंकि सब लोग क्या जानते हैं कि टेस्ट सीरीज देने से विशेष फायदा नहीं है, टीचर को फायदा नहीं होता, बच्चे को सबसे ज्यादा फायदा होता है। प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, जितना शेयर कर सकते हैं, उससे हमें भी एनर्जी मिलेगी, तो और मैं कुछ बेहतरीन सोचूंगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। 117 रुपया इस अनुपात में बांटा जाना था, इसमें बांट दिया। इसे सबसे अच्छा पटना था 121314 में। एलसीएम कितना? 12। मतलब बटना था 6, 4 और 3 में। 12 से गुना करेंगे तो, लेकिन बटा किस में? 2, 3 और किस में? 4 में। तो बोलता है किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितना। एक बात दिख रहा है, इसको तो लॉस हो रहा है, इसको भी लॉस हो रहा है, सिर्फ फायदा किसको हो रहा है? सी को। ऑप्शन ए। कोई मतलब ही नहीं बनाने का। हमें पूछ रहा है किसको लाभ हो रहा है, तुमको तो हानि हो रहा है जी। हाँ ओके, तो हाँ याद रखिएगा एक बात, हमेशा एक केयर कीजिएगा। अगर मैच कर रहा है तो मैच करते हुए वही देगा। ऐसे मैं बता देता हूं, यहां का टोटल रेशियो है 13 और यहां का रेशियो है 9। दोनों को बराबर करने के लिए इसको 9 से इसको कितना? 13 से गुना करना होगा।
बोलो ये भी 117 रुपया है, ये भी कितना है 117। बोलो इसको कितना मिल रहा था 27, इसको कितना मिल रहा था 52, कितना का प्रॉफिट हुआ 25 का। अभी आप लोग का रेशियो शुरू हो रहा है कल से, परसों से सुबह 9 बजे रेशियो शुरू हो रहा है, सुबह 9 बजे रेशियो शुरू हो रहा है। जरूर अपने दोस्तों को जोड़िए, यूनिक लगेगा, बेहतरीन लगेगा, ठीक है। तो देखिएगा कितना मजा आने वाला है उसमें। त्रिभुज एबीसी में भुजा AB और BC पर बिंदु DE है। त्रिभुज ABC में AB पर D है और BC पर E है। PDDA 1 2, CEEB 1 4, DC क्या लिख रहा है जी, DC AE एक दूसरे को F पे काटते हैं तो FD रेशियो FC XY, मैंने पूछ रहा है X रेशियो Y। ये आपका मास पॉइंट थ्योरम का क्वेश्चन है। हाँ गौर से सुनिएगा सब लोग। मास पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, इधर 4 किलो है, इधर 1 किलो। बताइए ये जो तराजू है किधर ज्यादा झुकेगा, इधर की इधर? गलत। ये बैलेंस भी कर सकते हैं, इधरों झुका सकते हैं। इधर 1 4 लंबाई चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर रहेगा, नहीं झुकेगा। इसलिए कभी जबरदस्ती मत बोलिए उधर झुक जाएगा इधर झुक जाएगा। मैं ये नहीं बोला कि बैलेंस तराजू। आप बोल सकते हो ये आप पे निर्भर करता है सर कि ये किधर झुकेगा। अगर मैं इधर मैं लंबाई इधर मैं 5 कर दूं, इधर 1 कर दूं तो ये इधर झुक जाएगा, क्योंकि M1 L1 बराबर होता है, M1 L1 बराबर होता है M2 L2, तभी आपका बैलेंस होगा तराजू, नहीं तो बैलेंस होने वाला नहीं है। अब बताइए, अच्छा इसके अनुसार इधर वेट कितना जाना चाहिए 1, और इसके अनुसार कितना जाना चाहिए 2। 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 का मान 2 तो 4 का मान कितना 8, 2 का मान 2 तो 1 का मान कितना 1। अब एक तरफ 1 किलो है, एक तरफ 2 किलो है, तो बिचा में क्या किलो 3 किलो। अब ये इस तराजू को देखेंगे तो 3 इधर आ जाएगा और 8 इधर आ जाएगा, तो 8:3। मास पॉइंट थ्योरम मैं ज्योमेट्री में आप लोग को पढ़ाऊंगा। ये एक अल्टीमेट थ्योरम है। अब मुश्किल से मुश्किल 2 सेकंड का सवाल है। जो नहीं जानता है नाक रगड़ लेगा, कुछ होने वाला नहीं है, बन भी नहीं करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मैं मास पॉइंट थ्योरम का एक वीडियो बना देता हूं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। यहां देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सार्व गुणनखंड कॉमन, इसको कॉमन पूछ रहा है। एक अच्छा तरीका बताता हूं, पावर अगर ऑड है तो 3 रखना, अब पावर अगर इवन है तो क्या रखना 2। ऑड है, यहां भी ऑड है। AQ प्लस BQ बराबर होता है A प्लस B इंटू समथिंग, अरे यस और नो। और AQ प्लस BQ बराबर होगा A प्लस B इंटू समथिंग, अरे ना जी। अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या है 90, दोनों में कॉमन है 90, रटिएगा नहीं। अगर पावर सेम है तो ऑड रहने पर 3 रखना है, इवन रखने पर 2 रखना है, और इस प्रकार रखना है कि वो गुणनखंड वाला फॉर्मूला में टूटे। कौन से फॉर्मूला में टूटे, गुणनखंड वाला। अगर नहीं टूट रहा है तो अंदर 2 कॉमन ले लेना पावर से, लेकिन 90% ऐसे ही बनता है, 95% इसमें सॉल्व हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे अगर दे देगा A4 प्लस B4 ऐसा पे इस पे दे देगा तो वो सॉल्व नहीं होता है, उसमें पहले पावर 2 को अंदर करते हैं, ठीक है। निश्चिंत रहिए, आपको हर चीज मिलेगा क्वेश्चन के अनुसार ही मिलेगा। 300 ग्राम चीनी तथा पानी का मिश्रण 40% चीनी की मात्रा है, इस मिश्रण में कितना चीनी मिलाया जाए कि चीनी की प्रतिशत 50%। मैं इसको नॉर्मल नियम से बताता हूं, कोई रेशियो मेथड नहीं। अच्छा पहले टोटल कितना था, अब कुछ मिलाएंगे तो 300 प्लस कितना हो जाएगा x। अच्छा आपने क्या मिलाया, आपने क्या मिलाया, तो आपने चीनी मिलाया, मतलब पानी का प्रतिशत दोनों जगह क्या होगा बराबर, दोनों जगह पानी की मात्रा क्या हो जाएगी बराबर। पहले 40% चीनी था, मैंने पानी कितना था 60,
अब 50% चीनी तो पानी कितना 50, क्योंकि सीधा सीधी बात है कि आप क्या मिला रहे हैं, चीनी मिला रहे हैं, माने पानी की मात्रा दोनों जगह क्या हो जाएगी बराबर। तो ये है 60, x का मान कितना हो जाएगा 60। अब इसको रेशियो से बना सकते हैं, एलिगेशन से बना सकते हैं, जैसे बना लीजिए, लेकिन कभी कभी यूनिटरी को भी सीखिए, नॉर्मल मेथड को भी सीखिए। एक स्कूल में लड़का और लड़की का अनुपात 3:2 है। यदि लड़कों का 20%, लड़कियों का 25% वजीफा धारक है। नहीं जानते वजीफा मतलब क्या, छोड़ दो। तो कौन वजीफा धारक नहीं है? आसान क्वेश्चन है। 300 बॉय है और गर्ल है कितना 200। निगेटिव में हम लोग से पूछ रहा है। पॉजिटिव वाला कितना है 20, तो निगेटिव वाला कितना 80। इसका 80% कितना 240। इसका पॉजिटिव वाला कितना है 25, तो निगेटिव वाला कितना 75, 150। तो टोटल संख्या कितना हो गया 390। कितना में 500 में गुना 100, 78%। अरे क्लियर है आप लोग का? अब आइए, क्लियर है, वेरी गुड। 18 1/3 भाग 15%, 1/4 भाग 20%, शेष भाग इतना परसेंट। तो सुनो टोटल सामान 12 मान लो। टोटल सामान क्या मान लो 12। सामान एक ही होता है 12 माना है, बाद में 12 से भाग दे दूंगा। तो ये 4 सामान 15% पे, 3 सामान 20% पे, तो बचा कितना 12 में 7 चला गया, तो 5 सामान क्या परसेंट पे 24। तो 60% प्लस 60% प्लस 120%, तो टोटल कितना हो गया 240। टोटल प्रॉफिट कितना 240 बटे कितना 12 माने 20%। तो लिखा है यदि कुल इतना का लाभ, मेरा लाभ है 20%, उसका लाभ कितना है 6200। तो पूछता है वस्तुओं का कुल मूल्य, एक वस्तु का नहीं पूछ रहा है, क्या को वस्तु का 12, तो 12 वस्तु का कुल मूल्य कितना 1200। अरे 1200 ना जी, तो 1200। अरे कंफर्म है? सोचिए, सोच समझ के। 100% इसलिए क्योंकि हम समान कितना मान के चले हैं एक। समान कितना मान के चले हैं एक, इसीलिए इसको प्रयोग नहीं करना है 100%। तो 100% का मान कितना हो जाएगा 5 बार में 31,000। अब 12 से गुना करके 1200 मत मान लेना। ये देखिए 1/4 ए पर पावर -n बराबर 1/a पर पावर क्या होता है n। 1/4 प्लस 1/4 1/4 माइनस 1/4। अच्छा नीचे 3 4 नीचे 4 4, नीचे 3 4 नीचे 4 4, 4 को 4 से ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं कि नहीं? जब 4 को 4 से गुना करेंगे तो यहाँ 1 4 बचेगा, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 1 4 बचेगा, यहाँ 1 बच जाएगा। 5/3 कॉन्सेप्ट क्लियर? ये सब आसान क्वेश्चन था। हमसे पूछ रहा है बाबू x² प्लस 1 बटे x4 प्लस 1/x²। अब एक चीज देखो, x प्लस 1/x के फॉर्म में ना तो ये है ना तो ये, तो मन किया अगर मैं x से भाग दूंगा तो ये x प्लस 1/x बन जाएगा और ये बन जाएगा x³ प्लस 1/x³। मैं x से ऊपर नीचे भाग दिया, ये बन जाएगा x, ये बन जाएगा 1/x, ये बन जाएगा x³ और ये बन जाएगा 1/x³। इसका मान है √7 और AQ प्लस, सुनिए इसका फॉर्मूला होता है MQ माइनस 3M, M³ माइनस 3M। 7√7 माइनस 3√7 बराबर 4√7 बराबर 1 कितना हो गया 4। 1 क्या 4। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? मैथ खत्म हुआ, अब थोड़ा रीजनिंग की तरफ जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, दुख होता है तो हम लोग क्या देते हैं सांत्वना। जाओ, अरे क्या हो गया तेरे साथ, माने उससे खुशी मिलती है।
दुख के बाद हम सांत्वना देते हैं तो उससे थोड़ा सा क्या मिलता है, हिम्मत मिलता है। अच्छा, खुशी के बाद उत्तेजना, नहीं सर। सूखा के बाद अलग माने अकाल, ग्रह परिक्रमा, दर्द सामक, ये सही है। ये सबसे ये भगवान सुनिए, कभी एक बात सुने हो, हमारे हिंदी में, हमारे इंग्लिश में एक शब्द के कई सारे मीनिंग्स होते हैं। हाँ हाँ, सुनिए सुनिए सुनिए, एक वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं। जैसे एक कहा जाता है राइज, वर्ड नाम सुने आप लोग इंग्लिश में? राइज के 108 मीनिंग मैं जानता हूं, मैंने कहीं पढ़ा है, उसके 108 मीनिंग होते हैं, 108 जगह उसका इस्तेमाल होता है। तो मेरे कहने का क्या मतलब, हिंदी तो ऐसा वर्ड है, और खासकर एक उर्दू लफ्ज भी, वहां तो बिंदु इधर उधर कर दीजिए तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, खुदा जुदा हो जाता है। ऐसे करके ऊपरा कर दो तो खुदा हो जाता है, ऐसे करके निचुआ कर दो तो क्या हो जाता है, जुदा हो जाता है। बस सिर्फ इसका अंतर है। हाँ, ये खुदा है, ये जुदा है। अच्छा, एक बार रिश्ता में तो मजाक करने वाला नहीं लगते हो आप लोग, तो बस देख लीजिए क्या है ना कि सिर्फ बिंदा ऊपर तो खुदा और बिंदा नीचे तो क्या, जुदा, यही होता है। उसको बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं। हिंदी में एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। सामक मतलब दूर करने वाला, तो दर्द के बाद क्या चाहोगे, दर्द दूर करे तो दर्द सामक। परिवीक्षा, पदोन्नति, नौकरी, साक्षात्कार, अस्थायीकरण। अच्छा, एक बात बताइए, साक्षात्कार मतलब क्या होता है, इंटरव्यू के बाद क्या होता है, जॉब के बाद प्रोबेशन पीरियड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं परिवीक्षा। उसके बाद अस्थायीकरण, फिर पदोन्नति। साक्षात्कार के बाद नौकरी, सी। मगरमच्छ, जली जंतु, सरीसृप। अच्छा, एक बात बताओ, सभी मगरमच्छ जली जंतु है कि नहीं है सर? हाँ, मगरमच्छ जली जंतु है, और वो एक सरीसृप भी है। यस सर। तो जली जंतु के अंदर कौन आ जाएगा, मगरमच्छ, और मगरमच्छ एक सरीसृप है, एम्फीबियन। सरीसृप का इंग्लिश एम्फीबियन नहीं होता, एम्फीबियन कहते हैं जो पानी, हाँ उसको रेप्टाइल्स, जो पेट के बल पर चले। हाँ, जो वाटर और भूमि दोनों जगह रहे उसको एम्फीबियन कहते हैं। लेकिन सरीसृप को हम लोग कहते हैं रेप्टाइल, जो कि शरीर के बल पे चले, यानी पेट के बल पे चले। ठीक है, बस ये होता मीनिंग। हाँ, जो रपट के चले उसको रेप्टाइल कहते हैं। इसे देखिएगा, यहां है एक घर चला, यहां से क्या घर चला, एक घर। और सॉरी, इधर क्वेश्चन होगा था, प्रश्नाकृति इधर है, वही सोचे उल्टा पुल्टा हो रहा है। यहां देखिए, एक घर, दो घर, तीन घर, 1 2 3 4, यहां पर आएगा, कोई कहां पर, सिर्फ ए में है, और कहीं पर आपका दिया हुआ नहीं है। नेक्स्ट, 7 × 5 = 35। नहीं, सुनिए, इसका अगला ऑड से गुना होकर के दिया है, इससे अगला ऑड 9 है, 9 सती कितना, 63। ना नहीं, लेकिन ऐसे नहीं किया है। चलिए, कितने अल्फाबेट हैं, 18, 6 6 का, 2 2 4 2 6 3 6। यहां देखिए, ए बाबू, बी ए से शुरू हुआ, बी ए, देखो लास्ट में डीबीसी, यहां देखो सीडीबीसी, हो गया, खत्म। जो भी है मैच करा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, देखिए 12 4 कितना, 16, 36 64 कितना, 100। नेक्स्ट, रुके, जब हम इसको खोलेंगे तो सेम ऐसा आएगा। अब इसको इधर और इधर खोलेंगे तो ये 2 बिंदु यहां आएगा, और ये 2 बिंदु यहां आएगा, और ये ऐसे है तो यहां भी ऐसे आएगा। ऐसा कहां पर आकृति है,
ए नहीं है, यहां देखो यहां पर भी आ गया है, गलत। कौन सा? डी। 4, हाँ डी है, आपका डी होगा। नेक्स्ट 9। 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 विवाहित है। पी क्यू का पुत्र और आर का भाई है। पी किसका पुत्र? क्यू का पुत्र है पी, और ये भाई है आर का। एस एम की पुत्री है, नहीं दिया है। एम का विवाह आर से हुआ, आर से विवाह करते हैं एम का। एम लड़की है ना जी, एम लड़की है तो ये लड़का हो गया। एस एम की पुत्री है। एस किसकी पुत्री है? एम की। तो एम की पुत्री है तो इसकी भी तो पुत्री एस। टी एस की कौन है? आंटी। एस की आंटी टी, तो देखो पी की वाइफ बनाएंगे तभी टी की आंटी एस की आंटी बनेगी। तो टी एस की आंटी है, बना दिए। तो 2 विवाहित जोड़ा आ गया, एक यहां पर एक यहां पर, 2 विवाहित जोड़ा। टी एस की आंटी और भी की मां है। कौन भी की मां है? टी। टी भी की मां है। आर का भतीजा डब्ल्यू है। आर का भतीजा कौन है? डब्ल्यू। अब सुनो, इसका भतीजा, तो इसका जो बेटा होगा इसका भतीजा होगा, तो कौन? आर। सुनो, आर का भतीजा डब्ल्यू है, आर का भतीजा डब्ल्यू है, नहीं भी का भाई है। पी का पुत्र, आर का भतीजा डब्ल्यू पी का पुत्र है, और पी का पुत्र है, देखो है भी, और डब्ल्यू की बहन भी है। डब्ल्यू की बहन कौन है? भी। तो भी का एम से संबंध, एम से निकलेगा किसके तरफ? भी के तरफ। एम से निकलेगा भी के तरफ, तो देखो भाई की बेटी कौन हो गई? भतीजी। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था, लाजवाब, बेहतरीन क्वेश्चन था। और समान संख्या, अरे देखो 4 2 6, 3 2 5, 1 4 5, ये होगा। पहला 2 अंक का योग तीसरा में बैठा हुआ है। पहला 2 अंक का योग तीसरा में बैठा हुआ है। और समान शब्द, छद्मावरण, छिपाना, भीड़, मुखौटा, ये तीनों एक जैसा है, भीड़ अलग हो जाएगा। छद्म, छद्म मतलब क्या होता है? छिपा हुआ। छद्म मतलब छिपा हुआ। कहते हैं भगवान कृष्ण सबसे ज्यादा छद्म किए थे। छल, छद्म मतलब क्या होता है? छल। छल, छिपाना, मुखौटा, मुखौटा भी तो वही है, सब सिनोनिम है। आपका भीड़ अलग है, क्राउड। सभी चाकू औजार है। सभी चाकू, सभी चाकू किसके अंदर है? औजार के अंदर। कुछ कटर चाकू है। कुछ कटर, कुछ कटर, कुछ कटर क्या है जी? चाकू है। कुछ कटर औजार है, देखो यहां वाला कटर औजार है कि नहीं? यस, सभी चाकू कटर है। सभी चाकू कटर के अंदर है क्या? नहीं। कुछ चाकू औजार नहीं है। कुछ चाकू औजार नहीं है, गलत है जी। सभी चाकू औजार है, ये भी गलत है। हम वो नियम बता ही नहीं रहे, हम जंपिंग कैंसिलेशन मेथड नहीं बता रहे, क्योंकि मैं देखा जो नहीं पढ़ा हुआ है उसको उसमें कुछ समझ में नहीं आता है। वो भी सही हो जाएगा, इसका सिर्फ एक सही। देखिए तो देखो तो ऐसा है क्या? 8 से 14, 14 दूनी 28, 8 से 14, 14 दूनी 28, 7 3 10, 10 दूनी 20। देखिए अध्ययन से ज्ञान बढ़ता है और कार्य से क्या बढ़ता है? कार्य से अनुभव बढ़ता है। अभी मत बोलना कार्य से जो है माने वेतन मिलता है, ऐसा नहीं बोलना है, अनुभव। ऐसे तब तो बोलेगा अध्ययन से नौकरी लगता है, तो तब अगर ऐसा रहे तो आप कह सकते हैं। ये आउटपुट नहीं दिया है, ये दिया है आपका एक्सपीरियंस। हम जब अध्ययन करते हैं तो हमारा ज्ञान वर्धन होता है, जब कार्य करते हैं तो हमारा क्या बढ़ता है? अनुभव बढ़ता है। क्या? तो तब अध्ययन से सिर्फ ज्ञान बढ़ता है। आप आउटपुट अगर मनी के रूप में देख रहे हैं तो वहां पर अध्ययन से तो आप भी बोलिए कि वहां वेतन बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रोक। अरे उल्टा हो गया, ई से क्या बना? एफ, एस से क्या बना? टी। उल्टा उल्टा करके एक जोड़ा है, तो इसका
20 से 21, अब B से C, शुरू में U और लास्ट में C, P नंबर। स्मोक, सुनिए एक मिनट, क्या यहां देखो पोजीशन है, वेट करना, कोई कुछ बोलना नहीं, पोजीशन है ये 8 1 8, इसका होता है 19, 9 1 10 होना चाहिए, वैसा भी नहीं है, ये पोजीशन वाला नहीं है, और ना तो अपोजिट दिया है। अगर वैसा नहीं हो तो देखना इन दोनों में कॉमन कोई लेटर है क्या, ये दोनों में कॉमन कौन सा लेटर है, के। के का यहां पर पोजीशन 4 और यहां भी के का पोजीशन कितना दिया, 4, मतलब समान अल्फाबेट के लिए समान वर्ड का यूज करता है। तो आर के लिए 2 होगा, ओ के लिए 6 होगा, एस के लिए 8 होगा और ई के लिए 3 होगा, 26 83। सबका क्लियर? अब आइए क्लियर। नेक्स्ट, अभी हाल में आजकल में ये पढ़ाया हूं, आजकल में ये सब पढ़ाया हूं मैं। नेक्स्ट एक बात जानकारी देता हूं, अभी कथन और पूर्वधारणा परसों से चलेगा, सभी लोग क्लास कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेजोड़ है, और सबसे बड़ा बात है सबको कंफ्यूजन होता है। कोई नहीं कर सकता मैं 100% मार सकता हूं, कोई नहीं मतलब कोई नहीं। अच्छा, इसका जब मिरर बनाएंगे तो एक बात बताइए, जब ये बनेगा, सब सुनिएगा, तो रंगल, तो इसका रंगल तो यहीं पर होगा, अब ऊपर से नीचे रंगल है, देखिए ऊपर से नीचे रंगल है, तो ऐसा वाला कहीं है, देखो बी में नहीं है, बी में ऐसे है, बी में ऐसे है, खत्म। एक यहां पर है, एक मिनट, एक यहां पर है। अब देखो ये पुछड़िया, देखो इसको, इसका ये ऊपर है तो ये कहां होना चाहिए, ऊपर, तो ऐसा वाला कहां पर है, सी में है, क्योंकि यहां पर ये नीचे दे दिया। सबका क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट 18, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 12 दिन में करने का योजना बनाई और कुछ संख्या में पुरुषों को नियोजित किया, हालांकि 6 पुरुष पहले दिन से ही अनुपस्थित थे, बाकी पुरुष 20 दिन में करते हैं। मतलब x पुरुष रहते तो कै दिन में, 12 दिन में। अब x माइनस 6 पुरुष है तो कै दिन में, 20 दिन में। 4 किया 12, 4 5 20, 5x 3x, तो 2x का मान 30, तो x का मान कितना, 15, मूल रूप से 15 लोग थे। M1D1 M1D1 4 3 7 यहां पर हो गया, मैंने स्टैंडर्ड मेथड काम करने वाला नहीं है। अब सुनिए एक बात बताइए, दोनों में कितना फेस कॉमन है, ए, वो कौन सा है, 3, तो 3 4 1 3 2 6, क्लॉकवाइज दोनों में चले। तो पूछ रहा है एक के विपरीत 6, 2 के विपरीत कौन, 4, तो किसके विपरीत पूछा है, 4, 4 के विपरीत क्या होगा, 2। सबका क्लियर हो गया? नेक्स्ट, कितने ट्रायंगल हैं, मैं बताया था, याद कीजिए आप मेरी बात को। ऐसे में बेस का काउंटिंग करते हैं, टोटल जोड़ लेते हैं, 3 2 5 और 1 कितना, 6। नीचे वाले में भी, इस सबको भी भूल जाओ, तो 1 2 3, माने ऐसे सीन है, ऐसे सीन है, 1 2 3, यहां भी 6 6 6 कितना, 12। अब देखो इसकी काउंटिंग कहीं हुई है, 13, इसका काउंटिंग नहीं, 14, इसका काउंटिंग नहीं, 15, टोटल 15 ट्रायंगल। 17 कहां से लाए जी? नहीं, कभी क्या होता है, ज्यादा माने ये होता है ना कि होगा, इससे ज्यादा हो सकता है ये होता है। हाँ देखो, +2 यहां पर हो गया, -2, +2 -2, +2 तो D, -2 8 में 2 गया तो 6 F, +2 15, 15 मतलब O, -2 18 में 2 गया 16 P, 22। कौन सा चिन्ह इंटरचेंज करें, माइनस और भागा, भागा के जगह माइनस करते हैं और माइनस के जगह भागा करते हैं, तो देख लेते हैं, एक बार चेक जरूर कर लेना। तो 15 + 5/10 × 6 -12, 18 में 12 गया तो कितना, 6, मैच कर गया, ऑप्शन डी।
अरे सबका क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो 3, 5, 10, 20, 37 वाट +2 +5 +10 +17। एक मिनट रुको, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7, तो यहाँ 10, 3 2 5 9, तो ये हो जाएगा 19 और 7 कितना 26। तो जब 26 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 63। बहुत लाजवाब, बहुत लाजवाब, बहुत दिन के बाद ऐसा क्वेश्चन मिला। 24 असमान समूह, असमान समूह तो देखते हैं DEFG। देखो मैंने +1 +1 +1 हो रहा है। 10 3 13, 13 3 16, 16 3 19, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, मतलब ये होगा। सब में समान समान जुड़ रहा है, मतलब इसमें समान समान जुड़ नहीं रहा होगा। ऐसे चेक कर लो। 23 2 25, 25 -1, ये तो यही गलत हो गया। ये कहां पर है जी? सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? इस प्रकार आपका टेस्ट खत्म हुआ। पहले फिर से एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। आप लोग कितना ज्यादा हो सके, मैं फिर से कहता हूं, आप लोग YouTube पे सर्च करें कि इतना अच्छा टेस्ट सीरीज किसी का है, आपको कहीं नहीं दिखेगा। और अगर लग रहा है सही है तो ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में क्यों नहीं शेयर करते हैं? ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा जब आपके टीचर माने हाईलाइटेड होंगे तो, और हमें भी पढ़ाने में और मजा आएगा। तो आप लोग अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। रात में अब 8 बजे प्रीमियर होगा, डेली रात में 8 बजे प्रीमियर होगा। तो 8 बजे प्रीमियर होगा, अपने दोस्तों को बताइए, अधिकतम दोस्तों को बताइए। साथ में परसों से आपका एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है सुबह 9 बजे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके लिए भी अपने दोस्तों को बता के रखिए। टेक केयर, अच्छे से रहिए, लव यू ऑल।